नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे कि इस ईएमआई के बर्डन को कैसे कम करें, कैसे लोन्स को कम समय में पे ऑफ करें और उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। आज की जनरेशन ईएमआई पर जी रही है, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, पर अगर इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही तो क्या करें। वेल, उसके लिए ईएमआई है ना। नया फोन चाहिए हो या फिर घर, कोई वेकेशन प्लान करनी हो या फिर लेटेस्ट कार लेनी हो, सबके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। बट इस ईएमआई के चक्कर में आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और क्या आप सही प्लानिंग करके उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कम कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हर किसी की अपनी एस्पिरेशंस या गोल्स होते हैं क्रेडिट या फिर लोन लेने के लिए। अपना ड्रीम होम खरीदना हो, इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर हायर एजुकेशन के लिए पे करना हो, नई कार खरीदनी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इसके लिए इनफ पैसे नहीं है तो लोग ईएमआई लेते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने ये गोल्स पूरा करने के लिए? वी ऑल नो कि इन लोन्स के साथ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी आता है जो आपके परचेज प्राइस के ऊपर देना होता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि यूजर लेंडर को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल अमाउंट पे करता है इन मंथली और पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स कॉल्ड द ईएमआई और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई ऑप्शन चूज करने से पहले लोन बोरोअर्स को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि ईएमआई को कैसे यूज किया जाता है लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रीपे करने के लिए, रीपेमेंट पीरियड कैसे टोटल अमाउंट को इफेक्ट करता है जो बोरोअर की पॉकेट से जाता है, हम ये टोटल अमाउंट को कितना कम कर सकते हैं मैक्सिमम सेविंग्स इंश्योर करने के लिए। इन कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ईएमआई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ईएमआई एक मंथली पेमेंट है जो लोन ड्यूरेशन के दौरान हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करने के लिए मदद करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक मंथली सम है जिसे अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर वो आएगा। बट कैसे ईएमआई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को पे ऑफ करता है? क्या ये दोनों को इक्वली पे ऑफ करता है? द आंसर इज नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हम किसी भी लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में देख सकते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल लोन का ईएमआई पेमेंट के साथ एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है। ये एक ईएमआई पेमेंट में प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट का ब्रेकअप दिखाता है। अगर हम 8% पर 50 लाख का लोन 25 साल के लिए कंसिडर करें तो लोन का ईएमआई आता है ₹38,591 पर मंथ और इसका लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऐसा दिखता है। यहां हम लोन के इनिशियल पीरियड में देख सकते हैं कि ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट कंपोनेंट को रीपे करने में जाता है एंड ओवर टाइम ये इंटरेस्ट कंपोनेंट नीचे आते आते जीरो हो जाता है लोन के एंड में। वैसे ही लोन रीपेमेंट पोर्शन शुरू में कम होता है बट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होता जाता है और लास्ट में ईएमआई के साथ इक्वल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि 1 साल या फिर 12 ईएमआईज के बाद ऑल्दो यूजर ने ₹4.63 लाख पे किए बट उसने सिर्फ 65,000 प्रिंसिपल के लिए पे किए और बाकी पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के लिए पे किया। अब ये सवाल आता है कि कैसे रीपेमेंट पीरियड टोटल अमाउंट टू बी रीपेड को इफेक्ट करता है। जैसा कि हमने बताया, हर लोन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेड। अब यूजुअली ज्यादातर लोन्स के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट्स तो फिक्स्ड होते हैं, तो ऐसे में एक ही वेरिएबल अमाउंट बचता है जो इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड करता है और वो है ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट। हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना कम प्रिंसिपल होगा उतना कम टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा जो पे करना होगा हमें। पर रीपेमेंट पीरियड कैसे टोटल अमाउंट को इफेक्ट करता है जहां पर बाकी सारे वेरिएबल्स फिक्स्ड हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक 25 साल के लोन को कंसिडर करते हैं विद 8% इंटरेस्ट रेट। अब अगर डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट्स के साथ कैलकुलेट किया जाए तो हमें ये टेबल मिलता है। अगर हम सारी चीजों को सेम रखें और बस रीपेमेंट पीरियड को 15 साल कर दें तो हमें टोटल अमाउंट्स पेड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल्दो रीपेमेंट पीरियड को रिड्यूस करने पर ईएमआई अमाउंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, पर जहां तक टोटल अमाउंट पे करने की बात है उसमें बोरोअर की काफी सेविंग्स होती हैं। अब फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे रीपे करने वाले इस टोटल अमाउंट को कम किया जा सकता है। इसका आंसर हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि टोटल अमाउंट रिड्यूस करने के लिए हमें रीपेमेंट पीरियड कम करना होगा। तो हम इस रीपेमेंट पीरियड को रिड्यूस कैसे करें? इसका सिंपल आंसर है नेसेसरी ईएमआई रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा रीपे करके। इसे करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका है एक फिक्स्ड एक्स्ट्रा अमाउंट हर साल पे कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा ईएमआई आप हर साल पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टाइम के साथ जैसे जैसे आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपना ईएमआई अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए।
अब एक बार फिर उस लोन एमोर्टाइजेशन चार्ट को देखते हैं जो हमने पहले देखा था फॉर 25 इयर्स 8% लोन फॉर 50 लाख रुपीस, और समझते हैं कि इन दोनों एक्शंस का उस पर क्या असर हुआ। पहला केस है, अगर हमने हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे किया, इसका मतलब अगर हम एक साल में 13 ईएमआई पे करते हैं इंस्टेड ऑफ 12, तो लोन एमोर्टाइजेशन चार्ट कैसा दिखता है। यहां पर देखिए कि रीपेमेंट पीरियड 60 पीरियड से कम होकर 20 साल रह गया। ऐसे में हमें ₹92,23,204 रुपीज की टोटल पेमेंट करनी होगी, जो पहले थी ₹1.15 करोड़, यानी कि ₹22.7 लाख कम है। सिमिलरली अगर हमने एक साल में 2 एक्स्ट्रा ईएमआईज की एक्स्ट्रा पेमेंट की, तो रीपेमेंट पीरियड 100 पीरियड्स कम होकर 16.67 ईयर्स हो जाएगा, और इसमें हमारी 37.4 लाख की सेविंग्स होंगी। अब हम सेकेंड सिनेरियो कंसिडर करते हैं। अगर हम ईएमआई अमाउंट हर साल 2% बढ़ाएंगे, तो लोन एमोर्टाइजेशन चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर देखिए कि रीपेमेंट पीरियड 86 पीरियड्स कम होकर 18 ईयर्स से भी कम हो गया। ऐसे में हमें ₹98,61,786 की टोटल पेमेंट करनी होगी, जो पहले थी ₹1.15 करोड़, यानी कि 16.57 लाख की सेविंग। वहीं अगर ईएमआई अमाउंट को 5% बढ़ाएं, तो रीपेमेंट पीरियड 135 पीरियड से कम होकर 13.75 ईयर्स हो जाएगा, जिससे हमारी 26.42 लाख की सेविंग्स होगी। तो अगर टेन्योर और इंटरेस्ट रेट सेम हुआ, तो यही फिनोमेना और पैटर्न हमें हर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दिखेगा। हमें ₹20 लाख के प्रिंसिपल के लिए भी सेम ग्राफ पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें लोन पे ऑफ करने के लिए टोटल अमाउंट में सेविंग करनी है, तो ये हमेशा एडवाइजेबल होगा कि रीपेमेंट पीरियड को जितना कम हो सके उतना कम करें। अब लोन्स और ईएमआईज के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। कुछ लोग छोटे लोन का बर्डन लेना प्रेफर करते हैं और अपनी सेविंग्स को खर्च करते हैं बड़े लोन अमाउंट से बचने के लिए। यहां पर एक ट्रेड ऑफ है। ज्यादा डाउन पेमेंट आपके ईएमआई अमाउंट को कम कर देता है फॉर श्योर, पर आपको आपके सेविंग्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग लोन्स में ज्यादा लोड ले लेते हैं क्योंकि उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं होती। यहां पर इन लोगों को ज्यादा ईएमआई अमाउंट पे करना होगा। दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि पर्सनल फाइनेंस फाइनेंस से ज्यादा पर्सनल है। वही चूज कीजिए जो आपको लॉजिकली सही लगे और आप उससे कंफर्टेबल हो। मेरी प्रेफरेंस आपके साथ मैच नहीं करेगी, आपको अपनी प्रेफरेंस खुद चूज करनी होगी। कुछ डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं होम लोन्स पे ऑफ करने पर। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एक इंडिविजुअल ₹1.5 लाख की इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है फॉर प्रिंसिपल पेमेंट डन इन अ फाइनेंशियल ईयर। अंडर सेक्शन 24, एक इंडिविजुअल ₹2 लाख की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ होम लोन्स। और फर्स्ट टाइम होम बायर्स एक एडिशनल ₹50,000 भी क्लेम कर सकते हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप अपने लोन्स को जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं और उसमें आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लास्टली आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, द मैन हु नेवर हैज इनफ मनी टू पे हिज डेट्स हैज टू मच ऑफ समथिंग एल्स। ये एक फैक्ट है कि डेट अब हर घर का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसको एडवांस में प्लान करें और अपने अप्रोच में मोर डिसिप्लिन्ड रहें एज यू सेट ऑफ टू रिटर्न दीज डेट्स। On that note, here's me Gunjan signing off. Bye-bye. Take care, keep calm and invest on. Also, don't forget to like this video and subscribe to grow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.